आप मुझे बोलोगे गुरुदेव 16 इंटू 4 तो 64 होता है, क्या होता है 64 होता है, राइट। और इसी के माध्यम से एक अप्रोच बनती है जो शायद आपको नहीं पता होगी, बता देता हूँ। अगर आप जीवन में कभी भी 166 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता आंसर क्या मिलेगा, 664। और सर अगर 6 की संख्या बढ़ जाए तो 1666 हो जाए, इंटू 4 करेंगे तो 666 हो जाएगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति क्लास से बैठे एक बार कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और देखें क्या सर के अप्रोच में दम है या नहीं है। यही बोलता हूँ मैं हर बार कि सिंप्लीफिकेशन को हल्के में लेता हूँ। कुछ लोग बोलते सर तो सिंप्लीफिकेशन के पीछे पड़े रहते हैं। अरे चेक किया क्या आपने कैलकुलेटर पे? हाँ सर 1 से आ गया, 2 से आ गया, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बड़े से बड़े नंबर को अपन उड़ा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं बेटा कि ये जो अप्रोच है ना, ये 6 है, 6 मल्टीपल है 3 का, तो ये जो अप्रोच है आपकी 3 और 9 के केस में अप्लाई होगी। हाउ सर, विल यू प्लीज एलेबोरेट? मैं कहूँगा बिल्कुल 3 नहीं 6 और 9। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, मैंने अगर कोई नंबर लिखा, आप सभी को अच्छे से पता है 19 को जब भी 5 से मल्टीप्लाई करते तो इतिहास गवाह है 95 ही आया। और अगर अपन 199 इंटू 5 करें, देखो यही फ़ायदा होता है ऑफलाइन क्लास आने का। जो ऑनलाइन बैठ के आप देख रहे हैं ना, तो वो तब बताएंगे कि हाँ चलो सर ने क्वेश्चन ग्रुप में डाला, तो यही इसी के ऊपर चर्चा चल रही होगी। तो ऑफलाइन क्लास आने का फ़ायदा ये होता है कि कुछ बात पर बात आती है तो नई चीज़ सीखने को या बताने को मिलती है। 999 आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। और अगर मैं 4 बार 9 लिख देता हूँ तो क्या बन जाएगा, 4 टाइम 9 5, राइट। सो यहाँ पर आप चाहो तो कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हो, जो भी नंबर आपको लगे यही आंसर बनेगा, राइट। आपको एक चीज़ समझ में आ गई, इंटू 4 लिखा है कि इंटू 5 लिखा है। 4 का कॉम्बिनेशन 6 से बन रहा है, 5 का कॉम्बिनेशन 9 से बन रहा है। इन द सेम मैनर इफ वी टॉकिंग अबाउट ABC इंटू 4, इट मीन्स ये सेम नंबर कब आएगा, जब यहाँ पर जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तभी वो आएगा, ऑफ कोर्स। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाए 1666 इंटू 4 जब आप करोगे देन यू विल गेट 6664, यस और नो। यहाँ लिखा हुआ था 1 ABC इंटू 4, तो आंसर भी क्या पूछा इसने कि बताओ ABC का वैल्यू, आगे 4 रखा हुआ है, फाइंड A प्लस B प्लस C, ये आपसे पूछा गया था बेटा। तो आपको एक बात अच्छे समझ में आ जाए कि यहाँ पर आपने क्या ही किया है, आपने यहाँ पे A का वैल्यू 6 रखा है, B का वैल्यू 6 रखा है, C का वैल्यू 6 रखा है। इट मीन्स अगर हम देखें तो A का वैल्यू 6, B का वैल्यू 6, C का वैल्यू 6, और 6 प्लस 6 12 और 6 18, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। आप बुक में देखोगे तो उन्होंने अलग अलग फंडे से, और उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग तरीकों से समझाया फॉर्मूले से, बट अपन को फॉर्मूला समझ नहीं आता भैया, मेरी केमिस्ट्री में फॉर्मूला है ही नहीं।